ओके लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 2। चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सायोन को फोन में बात करते हुए उस किडनैपर से, और वो उसे बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें खुद पकड़ूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू होती है जो फोन पे बातें कर रही होती है और काफी ज्यादा डर जाती है, और जब उसका 10 मिनट हो जाता है तो फोन को काट देती है। वो काफी ज्यादा पैनिक करती है, वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है तो सामने देखती है सायोन होता है। वो पीछे की तरफ मुड़ रही होती है, तभी सायोन उसे देख लेता है तो सायोन उसके पास चला जाता है और उसको वो खींचता हुआ दूसरी जगह पे ले जाता है। वहाँ जाके वो हीजू से पूछता है कि कल तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था या नहीं, तो हीजू सर हिला के बोलती है हाँ हुआ था। फिर उसके बाद सायोन उसके चेकअप करने लग जाता है गर्दन में कि कहीं पे चोट लगी हुई है या नहीं, और हम देखते हैं गर्दनों में उसके स्क्रैचेस आ रखे होते हैं रस्सी की वजह से जो उसके किडनैपर ने उसको करा हुआ होता है। फिर वो हीजू से पूछता है कि तुमने उस किडनैपर की शक्ल देखी थी या नहीं, तो वो बोलती है कि उसका फेस कवर था, मैं देख नहीं पाई थी। सायोन उससे फिर पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस, पर जब हीजू से आंसर देने वाली होती है वो बोलता है चलो मत रहने दो, और वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो हीजू काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है। बाहर जाके सायोन दोजी को फोन करता है और उससे डिटेल्स दे रहा होता है किडनैपर के बारे में, पर दोजी से बोलता है कि उसके बारे में कोई जानकारी भी मिल नहीं पाई है। तो सायोन उसे बोलता है कि जितनी भी जल्दी हो सके उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है सायोन की और उसकी कन्वर्सेशन की। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो अपने मार्क्स को देख रही होती है जो उसके गर्दन में होते हैं। वो फोन चला रही होती है, तभी उसको दिखता है कि सायोन आ गया है, तो वो अपने फोन को जल्दी में बैग के अंदर रख लेती है। सायोन उसके रूम के बाहर होता है और नॉक करता है। फिर वो अंदर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वो जाके उससे कीज मांगता है, पर हीजू खड़ी रहती है तो वो खुद ही उसके पर्स के पास जाता है, पर हीजू खुद जाती है और अपने पर्स में से कीज को निकाल के उसको दे देती है। तो सायोन वहाँ से चला जाता है। सायोन पार्किंग में जाकर उसकी कार को देखता है। वहाँ पर उसको दिखता है कार में स्क्रैचेस आ रखे हैं, और फिर वो अंदर की तरफ घुसता है कार के और बैक सीट में देखता है कि सीट में भी चाकू के निशान होते हैं। फिर वो कार के कैमरे में जाता है और वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स को ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो सोच रही होती है कि उसकी कार की क्यों लेके गया है। फिर वो याद करती है शायद वो कार की रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए गया होगा, तो वो भागती भी जाती है नीचे की तरफ और पार्किंग में वो देखती है सायोन उसके पास आता है और उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि उसकी कार यहाँ पर कैसे आई। तो हीजू चुप रहती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसकी कार एक ट्रक के थ्रू जा रही होती है। तो हीजू सायोन को भी यही बताती है कि उसने ट्रक मंगवा ली थी तो वो इसकी कार लेके गई थी। फिर सायोन उससे पूछता है कि तुम्हारी जो कार की रिकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं है। ये सुनते ही हीजू काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है और मन में बातें करने लग जाती है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बाइक आती है, जिसकी वजह से सायोन हीजू को खींच लेता है अपनी तरफ और उस बाइक वाले को भी बोलता है कि तुम्हें ढंग से चलाना चाहिए। फिर सायोन हीजू से बोलता है कि अब मैं तुम्हें नई कार दिलवा दूंगा और तुम्हें अब वर्क के लिए भी नहीं जाना चाहिए, पर हीजू से मैसेज में लिख के मना करती है कि नहीं मुझे जाना जरूरी है, मुझे कोर्ट जाना है। तो उससे पूछने लग जाता है तुम्हें कोर्ट क्यों जाना है। वो बोलती है काम के लिए जाना है। हीजू मैसेज में लिख के ये भी बोलती है कि मुझे काम भी करना है, तुम्हारी मम्मी ने मना करा पर मुझे करना है। तो सायोन उसकी बात को मान जाता है, पर बोलता है कि तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए। तो हीजू से बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर सायोन दोजू को भी इन्फॉर्म करता है उसे बॉडीगार्ड चाहिए जो उसे दूर से ही निगरानी रखे। अगले सीन में हम देखते हैं सायोन अपनी मम्मी से बातें कर रहा होता है डिनर करते करते, और सायोन उससे ये भी पूछता है कि उसकी और हीजू की सीक्रेट शादी के बारे में किसी को पता है। तो उसकी मम्मी बताती है कि फैमिली मेंबर्स को पता है और होंग इना को पता है। तो सायोन थोड़ा मन में शक करता है उसके ऊपर, और उसकी मम्मी पूछने लगती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तभी सायोन का फोन बजता है। फिर उसकी मम्मी उसे बोलने लग जाती है कि तुम अपने फोन में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसे सुना रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो एक कोर्ट रूम में होती है और एक क्लाइंट की मदद कर रही होती है कोर्ट रूम में, और वहाँ पर एक स्पीकर भी मौजूद होता है जो साइन लैंग्वेज को पढ़कर बता रहा होता है लोगों को वहाँ पे। अगले सीन में हम देखते हैं दोजू सायोन को वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है उसी रोड की जहाँ पर वो किडनैपर हीजू के कार में चढ़ता है, पर वो काफी ज्यादा ब्लर होती है। दोजू साइन को ये भी बताता है कि गेस्ट लिस्ट मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम एम्बेसी में नोटिस नहीं भेजेंगे जब तक नहीं मिल सकती है। तो ये सुनकर सायोन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो दोजू को बोलता है कि कैसे भी करके ये चीज कंप्लीट कर लो। दोजू फिर सायोन से बोलता है कि हम पुलिस को बोल सकते हैं, पर ये बोलते ही सायोन से देखता है तो फिर दोजू बोलता है शायद ये नहीं कर सकते हैं। सायोन दोजू से पूछता है तुम्हें पता है मेरी वाइफ कैसी दिखती है, तो दोजू मना कर देता है। फिर उसे डांटने लग जाता है और बोलता है कि अगर मेरी वाइफ के बारे में पता चल जाएगा जो क्यूरियोसिटी रही है वो किसी को भी नहीं रहेगी, फिर इसलिए ये चीज छुपनी ही चाहिए। जब वो चीज बोल रहा होता है तभी उसको मैसेज आता है हीजू की बॉडीगार्ड का कि उसका काम खत्म हो गया है। तो सायोन बोलता है कि अब उसे घर ले जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू वॉशरूम में होती है और उसकी बॉडीगार्ड बाहर होती है। तभी वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं लोग, तो उस बॉडीगार्ड को कुछ लोग बुला लेते हैं। वॉशरूम में हीजू हाथ धो रही होती है कि तभी उसको किसी फुटस्टेप की आवाज आती है। वो बाहर देखती है उसे कुछ नहीं दिखता है, और जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक परछाई दिखती है और उसे लगता है कि वो वही किडनैपर है। और दूसरी तरफ उसकी बॉडीगार्ड जो लड़ाई को सुलझा रही होती है वो सुलझ चुकी होती है। तो उनमें से एक बोलती है कि हीजू कहाँ पर है। तो वो बॉडीगार्ड जल्दी से भागती है वॉशरूम की तरफ और वहाँ पर अंदर देखने लग जाती है, पर हीजू से कहीं नहीं मिलती है। तो वो अपनी पार्टनर को फोन करके बताती है कि हीजू यहाँ पर नहीं है और
उसकी पार्टनर भी दूसरी जगह ढूंढ रही होती है। वो बॉडीगार्ड इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और जो सायन होता है वो मीटिंग में रूम में होता है, जहाँ पर उसको मैसेज आता है बॉडीगार्ड का कि हीजू जो है वो मिल नहीं रही है। तो सायन उसे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुमने उसे खो दिया है। तो वो बॉडीगार्ड बोलती है कि वो वॉशरूम में थे, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सायन मैसेज करके बोलता है कि जल्दी से ढूंढने की कोशिश करो, और वो अपनी मीटिंग में देख रहा होता है। तभी उसको मैसेज आता है कि वो मिल चुकी है और वो किसी के साथ है, पार्क में एक लड़के के साथ। ये सुनते ही सायन का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को, जो कि जी सांग यू के साथ होती है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं हीजू अपना पर्स उठा के मारने वाली होती है कि सामने से दिखता है कि वो सांग यू है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं हीजू उससे बातें कर रही होती है साइन लैंग्वेज में और क्वेश्चन कर रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो सांग यू बताता है कि मैं एक विटनेस था यहाँ पर, इसलिए मैं आया हूँ। और दूसरी तरफ जो पीछे की तरफ बॉडीगार्ड होते हैं वो फोटो क्लिक्स कर रहे होते हैं और सायोन को भेज देते हैं। सायोन की फोटोज को देखता है और उसे दिखता है कि हीजू कितनी स्माइल कर रही होती है इस फोटोज में, तो वो मुंह बनाने लग जाता है। और उसे उस बॉडीगार्ड का मैसेज भी आता है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम लड़का है। ये देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। बॉडीगार्ड को सायन का मैसेज आता है कि तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर नजर रखो और फोटोज मत क्लिक करो। तो उसकी बॉडीगार्ड भी इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि पता नहीं उसी ने बोला था और ये ऐसे ही कर रहा है। फिर हम सांगयू को देखते हैं जो साइन लैंग्वेज में बातें कर रहा होता है हीजू से और पूछ रहा होता है कि तुम 3 साल से कहाँ थी, फिर मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम मिली नहीं, तो अब मैंने जाके तुम्हें न्यूज में देखा तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर हीजू से सॉरी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं करा। फिर वो बातें करने लग जाते हैं और सांगयू से अपना कार्ड भी देता है और उसका नंबर भी मांगता है। नंबर देने के बाद हीजू वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम सायों को देखते हैं जो मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहा होता, अपने फोन में ही देख रहा होता है। तभी उसे लैपटॉप में एक टॉपिक दिखता है और वो बोलता है कि अभी इस चीज को बंद करो और इस टॉपिक पे ध्यान दो। और वो टॉपिक होता है साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर की पोजीशन के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू अपने घर में जाती है और वहाँ पर उसकी मम्मी आ रखी होती है और वो उसके लिए कुछ कपड़े भी ला रखी होती है। उन कपड़ों को देखकर हीजू मुंह बनाने लग जाती है और बोलती है क्या तुम मेरी मम्मी हो। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम तो कुछ करती नहीं हो तो मुझे ही करना पड़ेगा, और वो उसे टॉन्ट भी कसने लग जाती है। ये सुनते ही हीजू उन कपड़ों को लेती है और अंदर की तरफ चली जाती है। फिर वो नहाने के बाद उन कपड़ों को देखती है और पहनने लग जाती है। कपड़ों को पहनने के बाद वो फोन को देखती है और टाइमिंग देखती है।